हम साथ में एक और समाज के बारे में बताते हैं जिसको हम लोग धानुक समाज बोलते हैं। धानुक समाज एक तरीके से बोला जाता है कि ये लोग आदिवासी समाज है, लेकिन धानुक समाज बहुत सारे लोग आदिवासी हैं। कुछ लोग आदिवासी के अलावा ग्रामवासी हुआ करते थे जिनको लड़ने के लिए महारत हासिल था। उन लोगों की अलग अलग संस्कृति थी, अलग अलग कला था, जिसके अनुसार वो लोग राजा के नजर में हमेशा रहते थे। और युद्ध में लड़ने का सबसे पहला सिपाही धनुष वाला होता था, और धनुष के नाम से ही हमारे वंशजों को, हमारे वजूद को, हमारे वंशज को, हमारे बुजुर्गों को इसी नाम से जाना जाता था, धनुष। क्या चीज? धनुष। और धनुष से हो गया धानुक। और बहुत सारा नाम हम लोगों का है, क्योंकि हम लोग का पहला काम होता था कि हम अपने राजा के लिए सामने वाले को धूल चटाने में सबसे पहले का योगदान देते थे। तो हम लोग का अलग अलग समाज भी है इसमें, जिसको हम लोग धानुक समाज बोलते हैं। धामीन, धीमर, धनवार, धानक, धामिका, धामिका, धानिका, धानिकी, कबीरपंथी, अलग अलग समाज के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। लेकिन हम लोग का मुख्य काम था तीर चलाना। क्या चीज? धनुष चलाना। तो धनुष चलाकर हम लोग जब सामने वाले पर प्रहार करते थे तो उस प्रहार का प्रतिकाम यही होता था, मतलब फल यही निकलता था कि हमारे राजाओं को मौका मिल जाता था कि भैया हम लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। लेकिन सामने से भी जो धनुष चलाने वाले समाज होते थे, सामने से जो सैनिक होते थे, वह भी हमारे समाज के ही होते थे। तो हमने एक राजा के वजह से, हमने दो राजाओं के वजह से हमने अपने समाज को तीर मारा, और अपने समाज वाले ने ही फिर हमको तीर मारा। हमारे नेताओं ने अपने ही समुदाय के नेताओं को मार डाला, और अपने सेनाओं के मुखिया ने अपने सेनाओं को मारा, अपने सेनाओं को मरवाया, और अपने ठीक समाज वाले लोगों के साथ लड़ा भी। हाँ, जो टाइटल हुआ करते थे, वंशज हुआ करते थे, जिन राजाओं के वंशज हुआ करते थे, वो लोग उनके लिए युद्ध किया करते थे। तो उस समय हमारा धर्म होता था लड़ाई लड़ना, अपने राजा के लिए प्राण देना, प्राण लेना। दो काम होते थे, प्राण लेना या प्राण देना। और हम लोग धनुष समाज वाले तो भैया महान, आदिवासी के भी नाम से जाने गए, व्यापारी के भी नाम से जाने गए, क्षत्रियों के भी नाम से जाने गए। हमारा अनेकों प्रकार का नाम भी है। और राज्य के लिए मरना और मिटना, यही हमारा नैतिक धर्म हमेशा से था। राज्य के लिए मरना या अगले सामने वाले को मारना, ये दो धर्म हमारा था पहला, जिसको हम लोग पूरा करते करते बहुत चीज किया भी। मैं कुछ नाम को बताऊंगा। राजवंशियों का तो नाम मैं नहीं बता सकता यहाँ पर क्योंकि नहीं मिला, लेकिन एक राजचंदन जरूर मिले हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के समय 1857 के साथ, 1857 जब पहला बार विद्रोह हुआ था तो उस समय इनको जेल हुआ था। और एक और है रामफल मंडल, बिहार के लाल, जो देश के लिए फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। ये 1857 के जो बगावत हुए थे, उस बगावत में इनका नाम आया था रामफल मंडल। इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का बेजोड़ बहिष्कार किया था और कई अंग्रेजों को मारा भी था। कई समुदाय इसमें के राजाओं की वजह से मारे थे। तो कुछ लोग अपनी देश को बचाने के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए कई अंग्रेजों को मारा। भेड़ बकरी जैसा तीर मार कर मार डाला, जहां दिखे वहां मारा, गर्दन में मारा, हाथ में मारा, छाती में मारा, दिल में मारा, आंखों में मारा। उन लोगों का निशाना इतना पक्का, जहां मारना चाहते हैं वहां पर मार ही देंगे। और यार तीर ऐसा कि लग जाए ना तो बढ़िया बढ़िया लोग गिर जाएंगे। जब हाथी को गिराने की क्षमता पहले के लोग रखते थे एक तीर में, तो आज का जमाना तो बहुत एडवांस है भैया, आज का जमाना बहुत एडवांस है। तो ये रहा आपके बारे में कि आपने इतना इतना कुछ किया, लेकिन आज भी आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रखा गया है, क्योंकि आपके वंशजों को, आपके मुखियाओं को, आपके जमींदारों को अंग्रेजों ने इतना थूरा, इतना थूरा, इतना थूरा। उसके जाने के बाद यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के वर्चस्व रखने वाले समुदाय ने आपको इतना थूरा, इतना लतियाया कि आपके समाज को इतना आपको बहिष्कार किया गया, इतना हम लोगों को कमजोर किया गया। आजादी के बाद हमारे बिहार को कुछ नहीं दिया जाता था, ना फंडिंग आते थे, ना कुछ भी आते थे, ना सिपाही आते थे, ना कोई नजर मारता था। यहाँ पे जिधर देखो अपराध बढ़ गया, जिधर देखो इधर लूट खपास, खसौटी, मर्डर, यही सब चलने लगा था।
और उस समय हम लोगों को इतना डर कर रहना पड़ा, इतना बर्बाद कर दिया गया, क्योंकि हम लोग ना शिक्षा मांगते थे, ना स्वास्थ्य मांगते थे, ना हम लोग रोजगार मांगते थे। जो मिल जाता था वही कर लेते थे। खेती बाड़ी 4 रुपए में कोई कराता था वो भी कर लेते थे। खाली पेट पर कोई खटवाता था वो भी खट लेते थे। लोग पैसा देकर हम लोगों से ज्यादा पैसा लेते थे जो साहूकार लोग होते थे। फिर भी हम लोगों ने बहुत जिंदगी काटा। और धानुक समाज के बहुत लोग देश छोड़कर विदेशों में चले गए अंग्रेजों के समय में ही, क्योंकि उनके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया था। और वो लोग विदेश में आज भी शानो शौकत से रहते हैं, लेकिन विदेश में भी उनकी स्थिति कोई बदली नहीं है। जो लोग भारत छोड़कर विदेश चले गए हैं उनकी भी स्थिति सबकी बदली नहीं है। जिस तरह यहाँ पर एक क्वार्टर हुआ करता है, घर हुआ करता है, बथानी हुआ करता है, वैसे भी वहां पर भी छोटे छोटे घर बथान के रूप में काम आते हैं। तो मैं अपने देश के साथ विदेशों के देश की बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे समुदायों का नाम और लिस्ट इन लोगों का विदेशों से भी निकला है कि हमारे समुदाय के लोग उधर भी गए हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश के बहुत सारे लोग देश छोड़कर पलायन भी कर गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर कर्जा बहुत था। लेकिन हम लोगों को इतना लूटने के बाद भी हमारी जनसंख्या लाखों में है, तो हम लोग महान हैं। इतना लूटने के बाद भी धानुक समाज के लोग एकदम वर्चस्व में हैं, तो महान हैं। धानुक समाज के नेतागण भी हैं, धानुक समाज के प्रोफेसर भी हैं, धानुक समाज से बहुत लोग फौज में भी हैं। लेकिन मैं बोलूंगा भैया ईमानदारी से रहो, और जिस फील्ड में आप हो अगर उसमें लगता है कि ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं है, तो जैसा सिस्टम चल रहा है, चलो एक दिन आएगा जब हमारी सरकार आएगी, जब सरकारें बदलेगी, सिस्टम भी बदलेगा, सब चीज बदलेगा, फिर से रामराज आएगा, धर्मराज आएगा। और मैं उस समय ये नहीं बोलता कि पहले जैसा छुआछूत चलेगा, नहीं चलेगा। अब धर्मराज जो आएगा, अब जो युग आने वाला है उसमें छुआछूत नहीं चलेंगे, उसमें ऊंच नीच नहीं चलेंगे, जो भी होगा बराबर का होगा। अपने हक को बराबर के लहजे में रखकर मांग सकता है। और मेरे पास बहुत बड़ा बड़ा प्लान है जो मैं आप सभी को धीरे धीरे बताऊंगा, ऐसे एक बार नहीं बताने का ना। एक बार बताएंगे तो भैया भटक जाना आम बात हो जाती है, क्योंकि जो लोग कॉपी करते हैं ना वो मतलब बहुत खतरनाक हो जाता है। तो जिसका प्लान होता है उसी को करना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम का प्लान था। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे जो यहाँ के मतलब राष्ट्रपति रह चुके हैं, और हमारे एटम बम बनाने का श्रेय उन पर ही जाता है, श्रेय उन पर ही जाता है। और हम लोगों ने उनका आदर भी किया, बहुत ज्यादा आदर किया। तो ये सब मायने नहीं, ऐसे ही नहीं रखता है भैया, बहुत मेहनत करने के बाद मायने रखता है कि ये हो सकता है। हम लोग अपने शिक्षा के लिए लड़ सकते हैं, हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए लड़ सकते हैं, हम लोग अपने बलिदान दे सकते हैं अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए। ऐसे बलिदान तो हम लोगों ने बहुत दिनों से दिया, हम लोग वर्षों से देते आए हैं, हम लोग द्वापर त्रेता से देते आए हैं त्याग। लेकिन उस त्याग का क्या फायदा जो हमारा यह हालत हो गया आज, कि हमारे बहुत सारे समाज में आज लाखों की जनसंख्या है, 2% को छोड़ दिया जाए तो बाकी 98% गरीब है, मजदूर हैं, खेती बाड़ी करना ही उनका काम बन जाता है। लेबर मजदूरा का काम करते हैं, कहीं ना कहीं जाकर मजदूरा का काम करते हैं, कहीं व्यापार कर रहे हैं। कुछ लोग व्यापार करने में आगे बढ़ते हैं तो आप ही के पट्टीदार लोग पीछे खींच देते हैं। तो ये सब चीजें हमें सीखनी है, बदलनी है, और आप सबको मेहनत करना पड़ेगा हर चीज को बदलने के लिए, क्योंकि आप नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला। जमाना में हमें खुद बदलना पड़ेगा, नहीं तो जिस दिन जमाना हमें बदल दी ना, उस दिन हम किसी लायक नहीं रहेंगे। अगर हम लोग जमाने के समय से बदल जाते, एकता के साथ रहते हैं, तो आज जमाना हम लोग को नहीं बदलती, किसी के अत्याचार हम नहीं सहते, आज हम लोग अत्यंत पिछड़ा में नहीं गिने जाते। और ये भी बात है कि अगर वो लोग नहीं आते तो हम लोग आज भी छुआछूत के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, आज भी हमें नीचा ही समझ लिया जाता है, आज भी हम नीचे ही कहलाते, क्योंकि जो वर्चस्व के राजा हुआ करते थे वो कभी भी हम लोग को सिर उठाकर देखना नहीं चाहते थे। और ये सच्चाई आप सब जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो इतिहास उठाइए, नहीं तो आप अपने जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए, जितने भी हमारे पूर्वज रह चुके हैं आप उनसे पूछिए कि उन लोगों के ऊपर क्या बीती है, वो सब बताएंगे ना। और बहुत सारे जो प्रसिद्ध लोग हैं उन लोगों को मालूम होगा, जो धानुक समाज का अध्यक्ष है उनको तो बखूबी मालूम है। अगर धानुक समाज का अध्यक्ष को धानुक समाज के बारे में पूरा डिटेल्स नहीं मालूम तो उनको अध्यक्ष रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इस चीज के लिए सवाल उठा सकते हैं। जय हिंद।